अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देखेंगे स्टोन एज एमसीक्यू के बारे में। फर्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, हड़प्पा किस दरिया के किनारे आबाद था। ये हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी इंडस सिविलाइजेशन के बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ। मेरे चैनल पर विजिट करके सारी वीडियोस को आप आसानी से देख सकते हैं। और इसका सही ऑप्शंस क्या है देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है ब्यास, सेकंड में क्या है सतलज, थर्ड पे क्या है रावी, फोर्थ पे क्या है सिंध। तो दुनिया में 4 क़दीम तहजीबें गुजरी हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 पे आती है इजिप्ट, मिस्र की तहजीब। कौन सी रिवर पे? दरियाए नील पर। ओके। सेकंड पे कौन सी तहजीब आती है? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया कौन सी रिवर पे कायम हुई थी? तंगरी रिवर पर। ओके। थर्ड कौन सी तहजीब वजूद में आई थी? हड़प्पा, जो इंडस यानी दरियाए रावी पर जो है हड़प्पा तहजीब वजूद में आई थी। मैं आपको बताई, मेरे एक्सप्लेन में ही जवाब मिल गया आप लोगों को। इसी तरह जो है फोर्थ क्या है, फोर्थ तहजीब कौन सी थी? चाइना, जो हैंग वैली येलो रिवर पर जो है कायम हुई थी। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? रावी, दरियाए रावी पर जो है हड़प्पा तहजीब वजूद में आई थी। ओके। सेकंड देखते हैं ऑप्शन, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, पैलेयोलिथिक से मुराद क्या है? पैलेयोलिथिक से क्या मुराद है? नंबर 1 क्या है ऑप्शन, जदीद पत्थर का दौर। नंबर 2 पे क्या है, माबाद पत्थर का दौर। या फिर थर्ड में क्या है, कदीम पत्थर का दौर। फोर्थ में क्या है, धाती पत्थर का दौर। ये जो स्टोन एज को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी पैलेयोलिथिक एज, मिडिल स्टोन एज और जो है मिडिल स्टोन एज को या फिर मेसोलिथिक एज भी कहा जाता है। थर्ड पे क्या है, न्यू स्टोन एज यानी न्यूलिथिक एज भी कहा जाता है, न्यू स्टोन एज को। ओके। जो उर्दू में क्या कहते हैं इसको, जदीद पत्थर का दौर कहते हैं। इसके यहाँ मुराद पूछा है ना, पैलेयोलिथिक से मुराद कदीम पत्थर का दौर। कदीम पत्थर का दौर यहाँ पर सही ऑप्शन 3 होगा, नंबर 3 हो गए। इसको यूँ थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगी कि जो पैलियो कौन से वर्ड से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है। पैलियो के मतलब क्या है? ओल्ड। ओके, कदीम। लेथिस का मतलब क्या है यहाँ पर? स्टोन से लिया गया है, स्टोन। पैलियोलिथिक यानी ओल्ड स्टोन एज से जाना जाता है। इसी तरह सेकंड में कौन सा है, मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज को मिडिल स्टेज भी कहा जाता है। ओके। ये भी वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इसी तरह जो है थर्ड में कौन सा आता है, न्यूलिथिक एज यानी इसको न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है। इस दौर में जो है पहिए के ईजाद हुआ था। ये सेकेंड क्वेश्चन का जो है सही ऑप्शन क्या होगा, कदीम पत्थर का दौर। अगर आप इस स्टोन एज के बारे में नहीं देखे हैं तो मैं चैनल पर विजिट करके ये भी वीडियोस आप आसानी से देख सकते हैं। इसी तरह देखते हैं हम थर्ड क्या है, नंबर 3 क्वेश्चन क्या है, वो ईजाद जो माबाद पत्थर के दौर के दौरान हुई। कौन सी ईजाद देखते हैं, वो ईजाद जो माबाद पत्थर के दौर के दौरान हुई। कौन सी? कुम्हार का पहिया हुआ, नंबर 1। नंबर 2 पे क्या है, तिजारत। नंबर 3 पे क्या है, धात का इस्तेमाल। नंबर 4 पे क्या, आग। यूँ कह लें आप, आग का इस्तेमाल जो है पैलेयोलिथिक एज में, ओल्ड स्टोन एज में जो है आग का इस्तेमाल हुआ था। आप बड़े लोगों से सुना होगा कि पहले के ज़माने के जो लोग हैं कच्चे गोश्त का इस्तेमाल करते थे, कच्चे फ्रूट का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वहाँ पर जो है उन लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना तो स्टूल थे यहाँ पे, यानी वहाँ पे कोई जो है औजार थे, इसलिए जो है वहाँ पर जो कच्चे गोश्त का इस्तेमाल करते थे। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर क्या होगा? थर्ड का कुम्हार का पहिया होगा। कुम्हार का पहिया मैं बता चुका हूँ, यानी पहिए का इस्तेमाल जो है जदीद पत्थर का दौर यानी न्यू स्टोन एज में दरियाफ्त हुआ था, यानी तिजारत हुआ था या फिर धात का इस्तेमाल हुआ था। ये आग तो मैं बता चुकी हूँ। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? थर्ड का 3 धात का इस्तेमाल हुआ था। ओके। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है, धात का दौर शुरू हुआ कब हुआ देखते हैं। 5000 क़ब्ल मसीह में, 6000 क़ब्ल मसीह में, 7000 क़ब्ल मसीह में, 8000 क़ब्ल मसीह में। इसका सही ऑप्शन मुझे आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। ओके। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, नंबर 5 देखते हैं। हिंदुस्तान में जो है, हिंदुस्तान में पत्थर के कदीम दौर के औजार इस वादी में पाए गए। कौन सी वादी में पाए गए हैं देखते हैं। नंबर 1 ऑप्शन क्या है, गोदावरी। नंबर 2 क्या है, कृष्णा। नंबर 3 क्या है, गंगा। नंबर 4 क्या है, सिंध। इसका सही ऑप्शन क्या है, हिंदुस्तान में कदीम पत्थर के दौर के औजार टूल्स कौन सी वादी में पाए गए हैं। नंबर 5 का क्या है, सेकेंड है कृष्णा रिवर पर। कृष्णा रिवर कौन से स्टेट की रिवर है, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का देखते हैं। ये एक रज़्म नज़्म है, नज़्म
रामायण है, त्रिपिटका है, त्रिरत्ना है, वेद है। इसका सही ऑप्शन क्या है, सही आंसर क्या होगा? सेकंड, त्रिपिटका है, रज़्म्या। ओके, अवलीन कुतुबों को लगाने वाला ये कौन है? अवलीन कुतुब यानी इंस्क्रिप्शंस जिसे कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? सुमरगुप्त। सेकंड में क्या? अशोक। नंबर 3 क्या है? ये अशोक, सुमरगुप्त और चंद्रगुप्त, इसके बारे में भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। यानी सुमरगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक आज़म। अशोक आज़म जो है मौर्य सल्तनत का, चंद्रगुप्त जो मौर्य सल्तनत का फाउंडर है, ये चंद्रगुप्त का पोता है अशोक आज़म, जो कलिंगा की वार हुई थी 261 क़ब्ल मसीह में। कलिंगा कहाँ है? प्रेजेंट उड़ीसा का मुकाम है। ओके, और जो है इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 7th क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा? 2 ही होगा, अशोक आज़म। इसी तरह जो है चंद्रगुप्त का पोता कौन है? अशोक आज़म है। सुमरगुप्त कौन है? ये गुप्त सल्तनत का फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्त। सुमरगुप्त है, सुमरगुप्त नहीं, यानी श्रीगुप्त है। ओके, श्रीगुप्त कौन है? गुप्त सल्तनत का जो है फाउंडर है। ये सुमरगुप्त का बेटा चंद्रगुप्त दुवम है, जिसको विक्रमादित्य का लक़ब दिया गया था। सुमरगुप्त को भी और दूसरे नाम से जाना जाता है, जैसे नेपोलियन ऑफ इंडिया। ओके, नेपोलियन ऑफ इंडिया भी सुमरगुप्त को ही कहा जाता है। इसका 7th क्वेश्चन का जो है सही ऑप्शन क्या है? अशोक है। इसी तरह देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखते हैं। हस्ब झैल में कौन सा जरिया आसार खदीमा नहीं है? आसार खदीमा यानी खुदाई के दौरान जो हमें मिला, क्या मिला देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? मिट्टी के बर्तन। सेकंड में क्या है? कुतबे। थर्ड में क्या है? सिक्के। यानी फोर्थ पे क्या है? किताबें मिले। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? आप थोड़ा गौर कीजिएगा, थोड़ा आपका दिमाग का भी इस्तेमाल कीजिएगा ना। सही ऑप्शन के देखने के क्यों ज़रूरी है? आप लोगों को दिमाग का भी इस्तेमाल कीजिए ना। क्या होगा आप बताएंगे मुझे कमेंट्स में। ओके, इसी तरह जो है 9 क्वेश्चन नंबर 9 का क्या है सही, देखते हैं। ओके, आप लोगों को नज़र आ रहा है ना? अमीर खुसरो की लिखी गई किताब। अमीर खुसरो, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फ़िरोज़शाही। नंबर 2 क्या है? किताबुल हिंद है ये। तुगलकनामा सियूकी। इसका 9 का क्या है? सही ऑप्शन 3 तुगलकनामा जो है लिखी गई किताब है। 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 महमूद गजनवी के दरबार ये आलिम कौन थे? फर्स्ट फयान था। सेकंड में क्या है? इट सिंह था। थर्ड में क्या है? ह्यून सांग था। फोर्थ में क्या? अलबरूनी था। फयान कौन था? चंद्रगुप्त, जिसको विक्रमादित्य कहते हैं। गुप्त सल्तनत का फाउंडर जो है चंद्रगुप्त। श्रीगुप्त जो है, श्रीगुप्त कौन है? गुप्त सल्तनत का फाउंडर है। इससे फेमस सेकंड हुक्मरान कौन है? चंद्रगुप्त, जिसको विक्रमादित्य का टाइटल दिया गया था। इसके दौर में जो है फयान आया था, ये चीन का रहने वाला था। ये बुद्ध मत को मानने वाला था। बुद्ध मत को तालीम को आम करने के लिए ये हिंदुस्तान आया था। ओके, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? महमूद गजनवी के दरबारी आलम कौन थे? अलबरूनी थे। ये कौन है? ह्यूनसांग। ये किसके दौर में आया था? हर्ष के दौर में जो है ह्यूनसांग आया था, जो नालंदा यूनिवर्सिटी का दौरा किया था, और उसने भी बुद्ध मत की तालीमात को जो है आम करने की कोशिश की थी। अब देखते हैं यहाँ पर 11 क्वेश्चन क्या है। हिंदुस्तान की शुमाली जानिब की सरहद, शुमाल ये क्या है? मशरिक़ मगरिब। ओके, मशरिक़ मगरिब, शुमाल जुनूब। अब देख लें हिंदुस्तान की शुमाल बोल तो नॉर्थ साइड सरहद कौन सी है? हिमालय पहाड़ आता है। सेकंड में क्या है? खलीज बंगाल आता है। नंबर 3 पे क्या आता है? बहरे अरब आता है, या फिर 4th क्या है? बहरे हिंद आता है। देख लीजिएगा आप, ये तो बेसिक है, ये हर किसी को मालूम होगा, मैं जानती हूँ। लेकिन कौन सा सही है? इसका सही ऑप्शन क्या होगा आप बताएं मुझे। नंबर 1 हिमालय पहाड़ होगा।
शुमाल की तरफ हिमालय पहाड़ आता है, मशरक़ की तरफ क्या है खलीज बंगाल आता है, इसी तरह जुनूब में क्या है बहरे हिंद आता है, इसी तरह मगरिब में क्या आता है बहरे अरब आता है। ओके, और जो है खलीज बंगाल में अंडमान निकोबार जज़ायर आते हैं, और जो है बहरे अरब में जो लक्षद्वीप जज़ायर आते हैं वगैरह। इसी तरह देखते हैं 12 क्वेश्चन क्या है, हिंदुस्तान की मुनफरिद खुसूसियात क्या है। फर्स्ट क्या है ऑप्शन कसरत में वहादत, सेकंड ऑप्शन क्या है वहादत में कसरत, थर्ड में क्या है खुसूसियात में वहादत, ओके, फोर्थ में क्या है ज़ुबानों में वहादत। इसका सही ऑप्शन मुझे कमेंट्स में बताएंगे। मैं सारे कमेंट्स में बोलेंगे तो मैं खुद से क्या बताऊंगी। हाँ वही तो जांच रही हूँ ना, मैं जो पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को कितना याद है। 13 का देखते हैं क्वेश्चन, दुनिया में बोली जाने वाली ज़ुबान 30 यानी 30 अहम ज़ुबानों में से हिंदुस्तान में बोली जाने वाली ज़ुबानें हैं, कौन से नंबर पे है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा 9वीं ज़ुबान। ओके, इसी तरह जो है 14 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, बुद्ध मत के बानी कौन थे। ये भी वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। बुद्ध मत जैन मत, बुद्ध मत के बानी कौन थे गौतम बुद्ध थे। ओके, इसका सही ऑप्शन क्या होगा सेकंड होगा। जैन मत के कौन थे बानी वर्धमान महावीर थे, ये जैन मत के। ये बुद्ध मत के बानी कौन थे गौतम बुद्ध। ये वीडियो भी मैं डाल चुकी हूँ अपने चैनल पर, आप लोग नहीं हुए तो इस चैनल पर विजिट करके सारी वीडियोस को आप आसानी से देख सकते हैं। अब देखते हैं 15, इंसान ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया। नंबर 1 लोहे का, नंबर 2 चांदी का, नंबर 3 सोने का, नंबर 4 तांबे का। इंसान, आप सोचिए ना, इंसान सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया, तांबे का इस्तेमाल किया। ओके, 16 देखते हैं, इंसान ने इस दौर में आग जलाने में कामयाबी हासिल की। किस दौर में, अरे मैं आपको अभी पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता चुकी हूँ। 16 का सही ऑप्शन क्या होगा बताइए। आग का इस्तेमाल किए थे किस दौर में, कदीम पत्थर के दौर में, जदीद पत्थर के दौर में, या फिर दरमियानी पत्थर का दौर में। फोर्थ में क्या लोहे का दौर। 16 का क्या होगा नंबर 3, दरमियानी पत्थर के दौर में जो है आग का इस्तेमाल हुआ था। उस दौर में जो है कदीम पत्थर के दौर में आग का जो है आग का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन जो है आग कच्चे गोश्त का इस्तेमाल करते थे। एक पत्थर से दूसरे पत्थर से रगड़ने पर आग दरियाफ्त हुई थी ना, लेकिन इसमें सवाल में क्या पूछा है, आग जलाने में कामयाबी हासिल की दरमियानी पत्थर के दौर में। कामयाब सक्सेस हुआ उनको, कामयाबी हासिल कौन से दौर में, दरमियानी पत्थर के दौर में। वो सवाल क्या था मैं पिछले बता चुकी थी ना, तो वो कच्चे गोश्त का इस्तेमाल करते थे। ओके, अब देखते हैं 17, तमाम कदीम तहजीबों ने यहाँ जन्म लिया। तमाम कदीम तहजीबों ने यहाँ जन्म लिया, कौन कौन से देखते हैं। नंबर फर्स्ट ऑप्शन क्या पहाड़ियों के दामन में, सेकंड में क्या है शहरों में, नंबर 3 क्या है समंदरों के किनारे, नंबर 4 क्या दरिया के वादियों में। दरिया के वादियों में कौन सा है देखते हैं। 17 का सही ऑप्शन क्या होगा बताएं आप। दरिया के वादियों में, जहाँ पर पानी होगा वहाँ पर जो आबादी होगी जाहिर है। अगर पानी नहीं होगा तो रेगिस्तान में थोड़ी जाके लोग आबाद होंगे, दरिया के पास तो लोग आबाद होंगे ना, जिन्हें जनपदा महाजनपदा कहते हैं। वो दरिया के किनारे पर वजूद में आए थे ना वो लोग। 18 क्या है देखते हैं, कुमार के पहिए के ईजाद की वजह से पैदावार हमलो नखल के मैदान में एक बड़ा इनकलाब रहनुमा हुआ। ये किसका ख़ौल है, किसका ख़ौल है, ये किसने कहा। नंबर 1 क्या है सर्जन मार्शल ने कहा, सेकंड में क्या है गॉर्डन चाइल्ड ने कहा, थर्ड में क्या है मोर्टिमर वेल ने कहा, फोर्थ में क्या है आर.डी. बनर्जी ने कहा। ओके, 18 का सही ऑप्शन क्या होगा बताएं आप मुझे। 18 का होगा सही, चाइल्ड ने कहा था। ओके, पैदावार हमल नखल के लिए जो है मैदान में एक बड़ा इनकलाब रहनुमा हुआ। 19 का देखते हैं अब, किस दौर में जो है इंसान एक समाजी मखलूक बन गया। किस दौर में, कदीम पत्थर के दौर में, नंबर 2 दरमियानी पत्थर के दौर में, नंबर 3 जदीद पत्थर के दौर में, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये तो नहीं होगा क्योंकि इन तीनों में बना ही है ना, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा आप बताएं। किस दौर में इंसान एक समाजी यानी एक दूसरे पर एक समाज में रहने झुलने मिलने जुलने से जो है समाज वजूद में आता है।
एक दूसरे की जो है ज़रूरत को पूरा करते हैं। एक इंसान दूसरे इंसान को दर्द दुख तकलीफ़ को महसूस कर सकता है, शेयर कर सकता है, इसलिए जो है समाज वजूद में आता है। कौन से दौर में? 19 का क्या होगा सही ऑप्शन नंबर 2, दरमियानी पत्थर का, मिडिल स्टोन एज कहते हैं। 20 का क्या है? दुनिया में सबसे पहले ख़ज़ा अजनास की काश्त किस मुकाम पर की गई? दुनिया में सबसे पहले ख़ज़ा अजनास की काश्त किस मुकाम पर की गई? नंबर 1 चेरेकू, नंबर 2 रूस, नंबर 3 चीन, नंबर 4 जापान। क्या है 20 का? क्या है नंबर 1 जेरेकू में। इसी तरह 21 क्वेश्चन का क्या है देखते हैं। मेसोपोटामिया किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? लातिनी ज़ुबान का है, यूनानी ज़ुबान का है, उर्दू ज़ुबान का है, अरबी ज़ुबान का है? 21 का सही ऑप्शन होगा यूनानी ज़ुबान से लिया गया था मेसोपोटामिया लफ्ज़। और देखते हैं 22 क्वेश्चन। सिमरी दौर बाबिल के ख़दीम गैर सामी तहज़ीब की अहम इमारत कौन सी है? कौन सी है? सही ऑप्शन होगा इसका अजीम, दीवारें अच्छी नहीं हो गए, ये सही ऑप्शन होगा ज़िगुरेस। इसी तरह आप देखते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन बाकी रह गए थे। ट्वेंटी 25 तक देखते हैं क्योंकि बहुत तवील वीडियो होगा। 23 देखते हैं क्वेश्चन। कौन सी तहज़ीब सबसे पहले ख्वांदा तहज़ीब कहलाती थी? यहाँ पे क्या पूछा है? ख्वांदा पूछा है, ना ख्वांदा नहीं पूछा है, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? नंबर 1 मिस्र होगा, नंबर 2 मेसोपोटामिया होगा, नंबर 3 चीन होगा, या फिर 4 क्या सिंध होगा? इसका सही क्या होगा? ऑप्शन बताएं मुझे। 23 का क्या है? सेकेंड होगा, मेसोपोटामिया होगा। ओके, मेसोपोटामिया कौन से रिवर पे? तंगरी रिवर पे वजूद में आई थी। ओके, 24 क्या है? इस दौर में जो है बाबिल, मिस्र और यूनान में तिजारत होती थी। किस दौर में होती थी? नंबर 1 जदीद पत्थर का दौर, नंबर 2 क्या? ख़दीम पत्थर का दौर, नंबर 3 दरमियानी पत्थर का दौर, 4 क्या? धाती दौर। 24 का सही ऑप्शन क्या होगा? 24 का नंबर 1 जदीद पत्थर का दौर, जो न्यू स्टोन एज कहा जाता है। 25 का देखते हैं क्वेश्चन। यह दौर इंसान की साइंसी इर्तिखा का पहला मरहला था। यह दौर जो इंसान की साइंस टेक्नोलॉजी का जो है पहला मरहला था। कौन सा? जदीद पत्थर का दौर, कांसे का दौर, या फिर थर्ड में ख़दीम पत्थर का दौर, 4 क्या? माक़ाबिल तारीख़ी दौर। कौन सा 25 का? 25 का कौन सा है? कांसे का दौर। ओके, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा। मेरे चैनल पर बने रहें और आगे वीडियोस देखने के लिए